क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। अब की बार हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। पहले हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी हुई थी, उसके जीरोज निकालने थे। अब की बार हमें उसके जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया है और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। देखो ये शून्यक नहीं दिए दो, ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है तो आपको पता है शून्यकों का योग किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बटा ए किया पिछले सवाल में, तो माइनस बी बटा ए के बराबर ये है और सी बटा ए के बराबर ये है। गुणनफल क्या होता है, सी बटा ए, वो याद रहे। अब सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे मानते हैं लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, माना कि जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो क्या है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मान लिया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यही तो होता है। हम लिखेंगे माना द्विघात बहुपद, माना द्विघात बहुपद किसके बराबर है, तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात बहुपद माना। हमें दिया क्या, देखो पहले हमें दिया है ये क्या है, सम ऑफ जीरोज, इनके शून्यकों का योग है, तो आप लिखो कि सम ऑफ जीरोज दिया है ना हमें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बच्चों कि सम ऑफ जीरोज होता क्या है, तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक यही है ना। और दिया क्या है सम ऑफ जीरोज 1/4, तो इसका मतलब 1/4 तो माइनस बी अपॉन ए के बराबर है ना। देखो सम ऑफ जीरोज हमको पता है माइनस बी अपॉन ए होता है, किया हमने पिछले सवाल में वेरीफाई किया था ना, बताया भी था आपको कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी अपॉन ए सम ऑफ जीरोज होता है और सम ऑफ जीरोज क्या दिया है, तो ये वाली चीज मुझे 1/4 दी है, 1/4 दी है, ये मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक, अब मैं इधर लिखता हूं, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। हिंदी में लिख सकते हो ना, क्या होगा ये, शून्यकों का योग और ये शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, बस यही तो है। अब आपको पता है कि गुणनफल होता है तो सी अपॉन ए है, लेकिन दिया क्या है गुणा, तो गुणा दी है माइनस का 1 बटे में 1 होता है सी अपॉन ए। अब यहां से हमारी सारी चीज सोल्व हो जाएगी। एक बात बताओ, अगर ये ए है और ये भी ए है, दोनों ए है ना, तो दोनों के सामने वाली वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना। यहाँ ए के सामने 4 है, यहाँ ए के सामने 1 है। एक बात समझ रहे हो, ये भी ए ये भी ए, और एक ही क्वेश्चन में ए की वैल्यू क्या दो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर अब ए की वैल्यू बराबर करेंगे हम, हमारा यही काम है कि जो ए की वैल्यू अगर डिफरेंट है, बराबर नहीं है, तो हम बराबर करेंगे। देखो यहाँ तो ए की वैल्यू 4 है, तो देखो 4 को 1 बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल काम है, इसलिए हम 1 को 4 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो जरा, ये तो सी अपॉन ए है, ऐसे कैसे, हम यहाँ क्या करेंगे, -1/1 है, तो नीचे वाली संख्या को 4 बनाना है, तो यहाँ 4 से गुणा होगी, यहाँ 4 से होगी तो ऊपर भी होगी, सीधा सा लॉजिक है, नीचे और ऊपर दोनों एक ही नंबर से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका -4/4 और ये c/a तो रहेगा इधर। अब आराम से हो गया। आप देखो यहाँ से a की वैल्यू बताओ आप लोग क्या है, तो देखो a बराबर 4, a बराबर 4 मतलब a की वैल्यू 4 है। b बराबर, देखो -b बराबर 1 है, तो b बराबर -1 होगा, ये बात समझना। देखो ये -b बराबर 1 है, अब जब हमें तो प्लस b का मान चाहिए होता है, तो प्लस इधर करेंगे तो ये माइनस उधर चला जाएगा। कैसे, -1 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो हो जाएगा ये। तो याद रखना यहाँ पर जो वैल्यू जब b की निकालेंगे तो यहाँ वाला सिंबल बदलेगा, क्योंकि ये -b की वैल्यू है, हमें b की चाहिए होती है, तो सिंबल बदल देना। b बराबर -1 और c बराबर भी आपका -4। देखो a b c का मान आ गया, तो बहुपद क्या होगा आपका, पोलिनोमियल। तो आपको पता है पोलिनोमियल आपका बहुपद क्या है, यहाँ पर a b c का मान भर दो, a की जगह 4x², b की जगह -1x और c की जगह -4, बस खत्म। देखो भाई b की जगह -1 भरा, -1x तो लिखते नहीं है, सिर्फ -x लिखते हैं, और c की जगह -4 भर दिया, ये हमारा बहुपद आ गया। बस यही काम करना है। अगर मान लो आपका नीचे वाला बराबर दिया होता तो डायरेक्ट a b c का मान निकालते। जैसे और एक आधा पार्ट करता हूँ इसका, आपका है ये वाला सेकंड ही कर देता हूँ, √2 और 1/3। देखो जरा सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, √2 और 1/3। फिर वही बात, आपको पता है √2 क्या है, सम ऑफ जीरोज है, शून्यकों का योग है, और 1/3 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, शून्यकों का गुणनफल है। अब देखिए जरा कैसे होगा। पहले वही लाइन लिखेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू क्या, ax² प्लस bx प्लस।
हिंदी वाले यही लिखना है तो बार बार नहीं लिख रहा, देख के लिख लेना आप। ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज क्या है, तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोज होता है आपका -b/a, यही होता है ना। और दिया क्या है यहाँ पर सम ऑफ जीरोज, √2, शून्यकों का योग √2 दिया है ना, मैं और -b/a तो ऐसे ही रहेगा। मैंने बताया अभी, याद रहे, ये जीरोज नहीं दी, ये शून्यक नहीं दिए हैं, ये शून्यकों का योग और उसकी गुणा दी है। तो ये शून्यकों का योग है, तो सम ऑफ जीरोज √2 है और बराबर होता है -b/a के। अब यहाँ से आप, ये तो हो गया, चलो अब आप इधर लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये लिखेंगे ना आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है आपका c/a। अब देखो प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, 1/3 = c/a। अब फिर वही बात आ गई कि ये भी a है और ये भी a है, ये दोनों a है, तो दोनों की वैल्यू भी तो सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 3 करें, कैसे करेंगे, √2/1 है, 1 तो होता है ना बटे में। अब 3 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई होगी नीचे, तो नीचे होगी तो ऊपर भी करनी पड़ेगी, तो ये -b/a हो गया। हमारा यही काम है कि हमें a को इक्वल करना है, ऑटोमेटिक सारे हमारे abc की वैल्यू आ जाएगी, और abc की वैल्यू आते क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी तो आ जाएगी। तो अब देखो क्या करना है, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे, तो ऊपर भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√2, आपको पता है 3 पहले आएगा, रूट बाद में आएगा, और बटे 3 -b/a, और c/a तो यही है 1/3। अब यहाँ से बताओ a की वैल्यू क्या है, तो a के सामने यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो a की वैल्यू 3 हो गई। -b की वैल्यू क्या है, √3√2, तो b की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने कहा यहाँ का चिन्ह बदल देंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, तो -3√2, और c की वैल्यू आपकी c = क्या है, 1 है, तो abc की वैल्यू आ गई। तो पोलिनोमियल क्या होगा आपका, पोलिनोमियल क्या होगा, तो पोलिनोमियल तो सीधा सा हो जाएगा, a की जगह a की वैल्यू तो 3x², b की जगह b की वैल्यू, तो b का मान क्या है 3√2x, और c का मान प्लस का 1, खत्म। तो abc का मान निकाल दिया। ऐसे ऐसे कोई भी करना है। अब देखो आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर ले, मैं अब तीसरा करवाता हूं। देखो अब करते हैं पार्ट नंबर 3 इसका ही, एक और करवा देता हूँ। सभी ऐसे हैं, कुछ अलग नहीं। देखो a की वैल्यू आपको बराबर कर देनी है, अगर नहीं हो तो, अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आप वही लिखेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल =ax² प्लस bx प्लस c, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आप क्या करेंगे कि वही लिखेंगे सम ऑफ जीरोज, ये सम ऑफ जीरोज तो दिया है हमें, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है, होता है -b/a, और दिया क्या है हमें 0, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ऐसे। अब आप साइड में यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है दिया है आपको, तो पहले होता किसके बराबर है, तो c/a के बराबर होता है। दिया क्या है, तो √5 दिया है। अब देखो यहाँ से ना बड़ा इजी सवाल है। क्यों इजी है, क्योंकि देखो बटे में 1 है, यहाँ भी a की वैल्यू 1, यहाँ भी a की वैल्यू 1, तो अगर अभी दोनों सवाल में a की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही थी तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही थी, लेकिन चूंकि यहाँ a की वैल्यू इक्वल है, सिंस वैल्यू ऑफ a इज इक्वल, तो क्या करें हम सीधा लिख देंगे a का वैल्यू 1, b की वैल्यू देखो -b की, चाहे b की अगर 0 है तो 0 ही रहेगी, और c √5, तीनों की वैल्यू आ गई। तो पोलिनोमियल क्या होगा आपका, तो पोलिनोमियल होगा आपका, आप लिखेंगे पूरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, पोलिनोमियल मत लिख देना, ax², तो मतलब a की जगह 1, तो x²। देखो b के मान 0 का मतलब क्या होता है, हमने इसने सवाल करे, आपने देखा ना, अगर b का मान 0 है मतलब b वाला है ही नहीं, तो b वाला है ही नहीं। c का मान क्या है √5, तो ये है, समझे ना, ये चीज है। क्योंकि b का मान 0 या c का मान 0 का मतलब ये होता है वो चीज है ही नहीं। अगर आप चलो मान लो एक बार को 0 का मान रख भी देते हैं यहाँ पे, प्लस में 0 गुना x और प्लस में √5, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 नहीं हो जाएगा, तो आपका बचेगा भाई x² प्लस √5। तो आप कैसे भी करो यही आएगा आपका आंसर, x² प्लस √5। तो इस 3 पार्ट मैंने कर दिए, 2-3 पार्ट और हैं इसके, 3 है शायद, और हाँ 3 पार्ट और है शायद, वो कर लेना अपने आप, ठीक। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है आपकी।